अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमीर हमज़ा है और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो बड़ा मुल्की मसला चल रहा है जो कि महंगाई है। अगर महंगाई को देखा जाए तो बेसिकली सबसे जो आम चीज़ आज चल रही है वो पेट्रोल जो कि ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, हर कोई पेट्रोल को रो रहा है, हर कोई पेट्रोल को रो रहा है। और भी सीधी सी बात करूँगा, बड़े सारे लोग हैं जो मतलब इस मौजू पे बात करते हैं। हाँ, हर किसी को हक है कि वो उस महंगाई के बारे में या जो भी उन पे गुजरी उसके बारे में आए निकले, ठीक है, ताकि हुकूमत को पता चले कि लोगों पे कैसे गुजर रही है। अगर हम पेट्रोल की प्राइसेस को देखें, जो 16 मई को इसकी प्राइस थी 149.86 थी। फिर इससे बढ़ के 1 जून को जो इसकी प्राइस थी 179.86 हुई। फिर इससे बढ़ के जून 3 को इसकी प्राइस 209.86 हो गई। उसके बाद रिसेंटली जो अब हुई है 16 जून को, वो इसकी प्राइस हो गई है 233.89, मतलब 233 रुपये। पेट्रोल की प्राइस को मद्देनजर रखते हुए अगर देखा जाए तो एक गरीब इंसान क्या करेगा। वो एक दिहाड़ीदार मजदूर जिसकी मजदूरी 400 से 600 लगा लें, अब 600 है। लाहौर में अगर चले जाए 800 या 900 होगी, इसके राउंड अबाउट ही होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। तो वो इंसान क्या करेगा? एक इंसान 600 रुपए में क्या करेगा? वो पेट्रोल डलवाएगा, वो अपने घर के लिए आटा लेके जाएगा, वो अपने बच्चों की जरूरत करेगा, वो क्या अपने घर की जरूरियात पूरी करेगा? वो उस 600 में क्या करेगा? घी को घी की प्राइस कहां जा रही है? आसमानों को छू रही है घी की प्राइस। एक दौर होता था जब मैं खुद लेके आता था 192 या 195, ठीक है, मतलब इतनी एज नहीं है मेरी, जब तक मुझे याद है, जब तक मैं जाता था 192, तो वो 500 से अब क्रॉस हो गई है। तो अब एक 600 वाला इंसान कहां मरेगा, कहां जाएगा? तो इसका इम्पैक्ट, जो सा इफेक्ट है वो एक बिजनेसमैन पे जाहिर सी बात नहीं है। तो बिजनेसमैन तो कमा रहा है, उनका पैसा आ रहा है, जा रहा है, जो उन्होंने ट्रेडिंग में लगाया हुआ हर जगह उनका बिजनेस चल रहा है, उनको कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। जो इसका इफेक्ट पड़ रहा है मेनली वो एक मिडिल क्लास पे पड़ रहा है और एक लोअर क्लास वाले पे पड़ रहा है, जो मतलब इनकी जिनकी फुल लगी हुई है इस सिस्टम में। फुल इसलिए लगी हुई है, ऐसा नहीं है कुछ, सिर्फ उनके जरूरियात भी वो भी जो मर मर के पूरी होती हैं। या तो उनके बच्चों को उनकी जरूरियात खत्म करनी पड़ेगी, या उनको अपनी करनी, या उनको खाने पीने का कुछ खत्म करना पड़ेगा। अगर पूरी करते तो दूसरी शुरू हो जाती, दूसरी शुरू करती है तो पहली वाली भी पूरी नहीं होती। तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, जो ये कुछ कर रहे हैं, जो ये कुछ मुल्क में हो रहा है, इस सब को मद्देनजर रखते हुए इनको खुदारा इस चीज पे, महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए। मैंने मतलब मेरा अपना तजर्बा एक्सपीरियंस है, मैंने एक जगह पे काम किया है ट्रेडिंग पे। तो उधर जो मैंने देखा है कि जो गवर्नमेंट की प्राइस हो सकती गंदम की, तो वो अगर एग्जांपल 5500 है तो वो जो लेते थे, ठीक है, जो उनकी परचेज प्राइस होती वो 53, और वो भी कैसे, वो कैटेगरी के हिसाब से लेते थे। अब किसी की कैसी, किसी 52 ले ली, 53 ले ली, तो उसके बाद जब वो उसको सेल करते तो वो 59 पे सेल करते। तब यही खुद ही अंदाजा लगाएं कि जो इंसान ट्रेडिंग, जो बिजनेस वाला बैठा है, वो 400 से 500 फी बोरी पीछे बचा रहा है, तो वो दिनों के अंदर या सालों के अंदर कहां पे चला जाएगा? वो इंसान तो जमीन से आसमान पे चला जाएगा जिसका ये बिजनेस है। तो वहां गरीब क्या करेगा? 600 रुपए में क्या उसकी बोरी आएगी? वो कितना आटा लेगी? अगर आटा का भी देखा जाए 600 रुपए से, तो 61 रुपए किलो आटा, या 580 या 610 रुपए का 10 किलो आटा आएगा। तो वो इंसान क्या करे? तो उसकी तो दिहाड़ी भी नहीं है जिसमें उसका आटा आ रहा है। हाँ, तो अगर हम बात करें IMF की, तो मतलब गवर्नमेंट का यही कहना है कि हर किसी का IMF के मुताबिक ही मतलब हमारी प्राइसेस बढ़ रही है, टमाटर तक की, पेट्रोल वैसे ही करना है। और इसके से अगर देखा जाए तो जो भी हुकूमत आती है वो यही कहते हैं कि हमारा मुल्क का खजाना खत्म हो चुका है। जैसे अब देखा जाए, एक मुल्क पहले ही दिवालिया हुआ है, तो अब हमारी गवर्नमेंट का भी यही कहना है कि पाकिस्तान आइंदा वाले, मतलब आने वाले दौर में दिवालिया हो सकता है। तो उसके पेश नज़र अगर देखा जाए कि एक जो उस्ताद है, जो एक पेंशनर है, जिनके घर में एक सिर्फ कमाने वाला है, तो वो इंसान क्या करेंगे? अगर मुल्क दिवाले तो उनके पास तो कुछ नहीं आना, तो उनकी इनकम तो कुछ होनी नहीं, तो वो लोग क्या करेंगे? अब कई लोग हैं, कई नौजवान हैं जो ग्रेजुएशन करके बैठे हैं, जिनके पास जॉब्स तक नहीं है, जॉबलेस हैं, 2-2 साल हो गए हैं, 3-3। मेरे अपने कई दोस्त हैं जो मतलब MPhil बेचारे भी करके जो रुल रहे हैं, ठीक है। रिसेंटली एक दोस्त था, उसने बैंक में अप्लाई किया, बैंक वालों ने 2 महीनों से काम करवाया। 2 महीने काम करवाने के उसको ट्रेनिंग पे बुलाया कि हाँ जी आ जाए, आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट है और हम आपको परमानेंट कर रहे हैं। तो यहाँ से 2 दिन पहले की बात है। तो वो जब वहाँ गया बेचारा ट्रेनिंग के लिए, यहाँ से धक्के खाता, वो उसका मतलब पूरे हैंड टू माउथ थे वो लोग, इतना नहीं था उनके पास। तो यहाँ से गया, वो 2 घंटे का सफर करने के बाद पहुंचा, जब वहाँ गया ट्रेनिंग हो गई, तो उसके बाद उसको कहते हैं आप जाएं, आपकी सिलेक्शन नहीं हुई,
तो आपकी नेक्स्ट टाइम ट्राई कीजिएगा। तो मतलब सोचने की बात है कि जब एक इंसान को बुला लिया गया है, जब आप लोगों को इंटरव्यू के लिए ट्रेनिंग के लिए बुलाते तो उसके बाद ये क्या हमारे मुल्क का निज़ाम है आज है कि आप सिलेक्टेड नहीं है, तो वो सीधी सी बात है जो सिफारिशी लोग बैठे हमारे मुल्क के अंदर वो सिफारिशें करके अपने बच्चों को लगवा रहे हैं। तो इसके बैठे इतनी डिग्रियां करने के बावजूद अपने घरों में बैठे वो क्या करें? घास बेचे, वो भरे, वो कबाड़िया बन जाए। इतना पढ़ने के बावजूद भी अगर मुल्क के अंदर नौकरी नहीं है तो वो लोग क्या करें? जाहिर सी बात है टेंशन होगी, खुदकशी कर लेंगे वो लोग। तो सीधी सी यही बात है कि हमारे हुकूमत को देखना चाहिए, इन सब प्राइसेस पे कंट्रोल करना चाहिए, पेट्रोल की प्राइस पे जो भी है। तो मतलब एक जो मैंने सर्च आउट किया गंदम की, तो वो मैं आपको थोड़ा सा शेयर कर दूं। तो जो गंदम की 1947 में वो 9 रुपए थी, उसके बाद 5 में ये 8 रुपए होगी, मतलब 1 रुपया थोड़ा कम हो गई। उसके बाद 1963 से 64 में जो इसकी प्राइस थी वो 13 रुपीज 50 पैसा थी। उसके बाद अगर 1971 में देखा जाए तो 17 रुपए थी। और उसके बाद अगर हम देखें 1980 से 1981 में जो इसकी प्राइस थी 125 थी, 125 रुपए थी। उसके बाद ये बढ़ती बढ़ती 1997 में 600 रुपए तक हो गई। उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो इसकी प्राइस थी 2010 में 2375 रुपए हो गई। अगर हम 2015 में 15 से 16 की प्राइस 3250 हो गई। और अगर हम आज की रेट देखें जो मार्केट में रेट चल रहा है, जो हर किसी को मिल रही है, वो 6100 पे मिल रही है। तो इस पे एक बेचारा मिडिल क्लास क्या करे, गरीब आवाम क्या करे? वो आटा खाए, वो चावल लेके गए, चावल के भी हालात आपके सामने। जो 120 रुपए किलो था वो सीधा 250 हो गया। अब लोग चावल खाने से भी, जो लोग हफ्ते में 2 दफा चावल पकाते थे, वो लोग क्या करें? उनकी ख्वाहिशात तो खत्म हो गई ना। बच्चों की पूरी करेंगे, अपनी मारनी पड़ेगी। अपनी ख्वाहिशात पूरी करेंगी तो बच्चे की मारनी पड़ेगी। तो औलाद की तो ख्वाहिशात कोई भी माँ बाप कभी खत्म नहीं करता। तो सीधी सी बात है कि गवर्नमेंट को चाहिए कुछ ना कुछ रद्द अमल करें, इस महंगाई पे थोड़ा सा कंट्रोल करें, कंट्रोल करके थोड़ा सा आवाम को रिलीफ दें। रिलीफ से ये फ़ायदा है कि चलो थोड़ा जो मिडिल क्लास और दरमियाना जो भी है, लोअर लेवल पे भी, उनको थोड़ा के बाद थोड़ा खुश हो जाएंगे, उनके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाएगी। एक मुस्कुराहट लाने के लिए आप लोग, हर हुकूमत आती है, उसके इंटरनली अपने इश्यूज होते हैं, एक दूसरे को कोसता है, दूसरा उससे पहले वाले को कोसता है, पहले वाला उससे पिछले को कोसता है। तो मतलब एक सर्कल राउंड अबाउट चल रहा है, जो मतलब एक दूसरे को कोसते हैं। अब बजट पेश किया गया था, इसी दफा बजट पेश करने के दौरान एक दूसरे को कोसा जा रहा है। यार खुदारा, तुम एक दूसरे को कोसना छोड़ दो, एक दूसरे की मुखालफत छोड़ दो, तुम मुल्क का सोचो, तुम कौम का सोचो। कौम का सोचोगे, मुल्क का सोचोगे तो जाहिर सी बात है मुल्क तरक्की करेगा। अगर आप एक दूसरे को कोसोगे, एक दूसरे की टांग खींचोगे, तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? जो भी हुकूमत आई है उसने पहली वाली को बुरा कहा है। अब इतने साल 1947 से लेकर 2022 आधा साल हो गया है, मतलब 2022 का, तो कितनी तब्दीली आ गई है मुल्क में, क्या कुछ हो गया मुल्क में। हर कोई यही कह रहा है कि पिछले ने सही नहीं किया, कर दिया हमने, तो ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया था। मैं बस जाहिर सी सीधी सी बात है, यही बात करूंगा कि अल्फाज तो इंसान के पास खत्म नहीं होते बोलने के लिए। और भी बड़े लोग हैं मुझसे, कई बड़े बड़े, हम तो एक रेत के जरे के बराबर भी नहीं है। कई लोग हैं जो इस टॉपिक पे बात करते हैं, हर किसी का हक है कि वो बोले। अगर इस पे बोला जाए, बात की जाए, बड़ी डिबेट है जो बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। तो बस मेरी यही इल्तमास है जो मैंने मतलब अपने इर्द गिर्द सारा देखा है कि महंगाई की वजह से जो लोग पीस रहे हैं, खुदारा उनके लिए कुछ किया जाए, खुदारा उनके लिए कुछ किया जाए, वरना पाकिस्तान के हालात नहीं है। लोग खुदकशी करने पे आ जाएंगे, लोग चोरियां करने पे आ जाएंगे, लोग एक दूसरे को मार देंगे। इसकी वजह से घरों में लड़ाइयाँ, घरों में डिप्रेशन, तो हर चीज़ चल रही है। तो बस बार बार वही एक ही बात है कि इंसान को कुछ करना चाहिए, ठीक है, हुकूमत को कुछ करना चाहिए अपने लोगों के लिए, ताकि हमें कुछ रिलीफ मिले। इतना ही कहूँगा, बाकी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी अगली वीडियो में, इंशाल्लाह मिलेंगे। तब तक ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।